गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो अगर आप पीजीटी कॉमर्स स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर आप देने जा रहे हो केवीएस कॉमर्स पीजीटी का एग्ज़ाम, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चंस में, या कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हो। तो चलते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आप डिस्कस करोगे। और बहुत ही अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चन हैं, जो कि पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो बहुत ही चांस है इनमें से एक तो क्वेश्चंस आपके ज़रूर आएंगे। तो चल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। 70 क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो हम आपको पहले प्रोवाइड करवा चुके हैं। 71 से अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस की जो सीरीज है आपकी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एन इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिनोमिनेट करते हैं यूएस डॉलर में, और इंडियन कंपनी जब वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के लिए पैसा क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो वो हमारे होते हैं जीडीआर, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, उसको आप बोलोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द इंडिकेटिव एक्टिविटीज दैट कैन बी अंडरटेक बाय कंपनी अंडर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर कौन सा शेड्यूल है जिसमें कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, यानी कि जो कंपनी है उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो उसके लिए उसमें क्या करना पड़ता है? पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो किस शेड्यूल के अंदर जो है आता है आपका? तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शेड्यूल 6 के अंडर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें स्टूडेंट बहुत बार गलती भी करते हैं, आते हुए भी आप गलती कर जाते हो। क्यों? क्योंकि एकदम से जब आप देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या इसमें डिफरेंस है। तो देखो, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का जो करंट परचेजिंग पावर है, मेथड है, उसको उसकी जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करने का इसमें फॉर्मूला पूछा गया है। तो देखो, ये तो पता चल जाता है कैंडिडेट्स को कि इसमें हमारा जो करंट पीरियड है, प्राइस का इंडेक्स का जो करंट पीरियड है वो क्या आएगा? ऊपर आएगा। और हिस्टोरिकल पीरियड या फिर आप बेस पीरियड बोल सकते हो, वो हमारा क्या आएगा? नीचे आएगा। बट ये ध्यान नहीं रखता है कि मल्टीपल में 100 नहीं आएगा, और बहुत ही ज़्यादा इसी में मिस्टेक की थी कि 100 को ध्यान ही नहीं रखा। तो ये ध्यान रखना, जब आप कैलकुलेटिंग कन्वर्जन फैक्टर के लिए करंट परचेजिंग पावर टेक्निक का यूज़ करते हो, तो उसका जो फॉर्मूला होगा उसमें 100 नहीं आएगा, क्योंकि इसको आप परसेंटेज में नहीं लेके आ रहे। तो ऊपर आएगा आपका प्राइस इंडेक्स करंट प्राइस का, नीचे आएगा आपका प्राइस इंडेक्स एट द हिस्टोरिकल पीरियड या फिर बेस ईयर का। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्टर्ड ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कौन सा परिणाम नहीं होगा? तो देखो, ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। तो कर सकती है। द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट पार्टनर्स। बट जो ऑप्शन नंबर 4 जो मेंशन है वो आपका क्या है? यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं होगा कि जो पार्टनर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए लीगली एक्शन फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, और इसके ऊपर आज आपको एक वीडियो भी मिलेगी कि टाइप ऑफ हुंडी, क्योंकि ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ बुक में ये मेंशन होता है, कुछ में नहीं मेंशन होता है कि हुंडी के टाइप कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? वो हुंडी कौन सी है जो पेएबल टू ऑर्डर फॉलोइंग ए फिक्स्ड टर्म, की जो फिक्स्ड अमाउंट यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए हुंडी वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो वो फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है किसके बाद? ऑर्डर के बाद, यानी कि जब भी आपको ऑर्डर मिलेगा तो वो फिक्स्ड अमाउंट जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, वो अमाउंट आपको उसी टाइम क्या करना होगा? पे करना होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फरमान जोग या मुद्दती जोग, सॉरी, मुद्दती हुंडी।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। तो ई बिजनेस की लिमिटेशन कौन सी है? देखो, रिड्यूस रेड टैप, तो ये तो अच्छी बात है, लिमिटेशन नहीं, ये तो बेनिफिट हुआ। स्पीड, इसमें हाई स्पीड होती है, तो ये भी क्या हुई इसकी बेनिफिट हो गया। मूवमेंट टूवर्ड्स ए पेपरलेस सोसाइटी, ये भी क्या हो गया इसका बेनिफिट हो गया या इंपॉर्टेंस हो गई। बट लो पर्सनल टच, ये क्या हो गई इसकी लिमिटेशन हो गई, क्योंकि पर्सनल टच इससे ख़त्म हो जाता है, पर्सनल टच इसमें नहीं बन पाता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, which warehouse that are licensed by the government to accept imported goods prior to payment of tax and custom duty are called। यानी कि वो वेयर हाउसेस जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जब हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को तो उसमें टैक्स और कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करवाने से पहले आपको वेयर हाउस प्रोवाइड करवाती है, यानी कि वेयर हाउस के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेज। तो इसीलिए इसका नाम जो है बॉन्डेड वेयर हाउसेज रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, बाउंडेशन हो जाती है, आपको पहले सामान रखने के लिए क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, वेयर हाउसेज प्रोवाइड करवाया जाता है। उसी के बाद आपको पेमेंट करनी होती है टैक्स और कस्टम ड्यूटी की, जब आप सामान को क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, यानी कि अपने देश में लेकर आते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एन enterprises that develop a culture of caring for people and environment and commands a high degree of integrated in dealing others is called। तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा किस चीज़ को ध्यान रखा जाता है जिस इंटरप्राइजेज के द्वारा, कि जो पीपल हैं उनकी कल्चर को कोई नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो, उनकी इंटीग्रिटी को कोई भी नुकसान ना हो, तो इन सभी के साथ जो डीलिंग करता है वो हमारा क्या होता है, एथिकल रिस्पॉन्सिबल इंटरप्राइजेज। यानी कि सभी एथिकल्स को जो फॉलो करते हुए चलती है इंटरप्राइजेज, उसको हम क्या बोलते हैं, एथिकल रिस्पॉन्सिबल इंटरप्राइजेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो रिसर्च एनालिसिस के लिए हम इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं? तो देखो, हमारा जो SAP है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान, इसको हम रिसर्च एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो कुछ टर्म्स आपकी जो कंप्यूटर की हैं या फिर आपके अकाउंट्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और एक ये आपका इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा अकाउंटिंग वाउचर प्रीपेड फॉर ट्रांजेक्शन हैविंग मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। तो उस वाउचर को हम क्या कहते हैं जिसमें कई डेबिट आपके, कई अकाउंट डेबिट होते हैं और कई अकाउंट आपके क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो देखो, वो हमारा वाउचर होता है कंपाउंड वाउचर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट होते हैं तो उस एंट्री को क्या कहते हैं, तो वो एंट्री आपकी हो जाती है कंपाउंड, या फिर इसको आप कई बार कॉम्प्लेक्स का नाम भी दे देते हो। तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बात सेम ही है। तो एंट्री पूछी जाएंगी तो कंपाउंड एंट्री बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स एंट्री बोलेंगे। वाउचर पूछा जाएगा तो आप कंपाउंड वाउचर या फिर कॉम्प्लेक्स वाउचर का नाम, यहाँ पर नाम तो क्या है आप टिक करोगे, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल क्लियरली हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, और आगे की वीडियो में और भी अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपकी कॉमर्स टॉपिक में किसी भी टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कॉमर्स सब्जेक्ट्स के, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।